सभी स्टूडेंट्स का ओपी सर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आशा है सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेहतर ढंग से कर रहे होंगे और सभी मज़े में होंगे। आज का हमारा ये वीडियो एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में है। एक्टिव पैसिव वॉइस के पार्ट 2 के बारे में है। इससे पहले एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट 1 का वीडियो पहले हम बना चुके हैं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ही आज का यह वीडियो आपके समझ में आएगा। क्योंकि उस वीडियो के अंतर्गत जो पहला पार्ट है एक्टिव पैसिव वॉइस का, उसके अंतर्गत हमने जाना कि किस प्रकार से एक्टिव पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो एक्टिव वॉइस के अंदर लिखे गए वाक्यों को हम पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। किसी टेंस का वाक्य आने पर हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं और उसको बनाने का फॉर्मूला क्या रहता है, आदि चीज़ें हमने पूर्व के उस वीडियो में पढ़ ली थी। इसलिए वो वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। और एक्टिव पैसिव वॉइस पार्ट 1 का जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और इस वीडियो के आई बटन पर भी मिल जाएगा। उस पर क्लिक करें और उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। तो एक्टिव पैसिव वॉइस पार्ट 2 का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पार्ट 2 का यह वीडियो आपके सामने है। इसके अंतर्गत हम जिन टेंसेज का पैसिव वॉइस बनता है उन टेंसेज के वाक्य के एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे और इस प्रकार हम एक्सरसाइज करेंगे ताकि हम जो रूल हमने पढ़े हैं वो अप्लाई कैसे होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो लेट्स बिगिन। पहला उदाहरण है आपके सामने, राम टीचेज मी। ठीक है, राम टीचेज मी। अब देखिए, पहले आपको टेंस की पहचान करनी है। इस वीडियो के अंतर्गत क्या करना है, आपको एग्जाम्पल और एक्सरसाइज समझाई जा रही है। तो जब भी आपके सामने कोई सेंटेंस आए, वाक्य आए, सबसे पहले आपको उसका टेंस पहचानना है। तो यहाँ पर देखिए, राम सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है टीचेज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे ईएस का प्रयोग हुआ है और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस प्रकार अब जब आप यदि आपने टेंस पढ़े हुए हैं तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। तो अब देखिए कैसे इसको पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है मी। अब मी ऑब्जेक्टिव केस है तो इसका सब्जेक्टिव केस बनाकर हम इसको सब्जेक्ट की जगह रखेंगे। तो मी का सब्जेक्टिव आई होता है। तो सबसे पहले हमने आई रखा। अब चूँकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम उसके पड़ोसी टेंस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं यानी कि इज़, आर और एम का यूज़ करते हैं। तो आई के साथ एम आएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है। फिर बाई का प्रयोग और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो राम यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार बन जाएगा आई एम टॉट बाय राम। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, ये जो फर्स्ट 3 एग्जाम्पल है ये प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है और पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं। बाकी जो लास्ट वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज है उसका पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, तो देखिए इन 3 एग्जाम्पल को पहला हमने समझ लिया है। दूसरा देखते हैं, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। अब देखिए, इज़ प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो ऑब्जेक्ट है फुटबॉल जिसको हम आगे ले लेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें इज़, आर, एम का प्रयोग होता है और साथ में बीइंग का प्रयोग होता है। तो फुटबॉल के लिए इज़ आएगा, उसके बाद बीइंग का प्रयोग हुआ, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले की हो जाएगी प्लेड, बाई का प्रयोग, और ही जब ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो हिम हो जाएगा। ठीक है, अब कौन सा प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट की जगह आता है तो किस रूप में आ जाता है, इसके लिए पूर्व का ये वीडियो जरूर देखें, उसमें सारे दिए हुए हैं। बाकी यदि आपको प्रोनाउंस की जानकारी है तो आप यहाँ पर
प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा एग्जांपल देखिए, दे हैव हेल्प्ड मी। अब यहाँ पर देखिए हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसको कैसे पैसिव में बदलेंगे, तो पैसिव के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज़ बीन या हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। अब देखिए मी को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे, आई हो जाएगा, आई के साथ हैव बीन, उसके बाद हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, फिर बाई का प्रयोग और दे का हो जाएगा देम। इस प्रकार हो जाएगा आई हैव हेल्प्ड बाय देम। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, चौथा, पांचवा और छठा जो एग्जाम्पल है वो पास्ट टेंस से रिलेटेड है। तो पहला एग्जाम्पल है आपके सामने, शी एट बनाना। शी एट बनाना, टेंस को ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट है शी, उसके बाद एट जो कि ईट की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म का प्रयोग किस टेंस में होता है आप सभी को पता है। 12 टेंसेज के अंतर्गत एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है और वो है पास्ट सिंपल टेंस। तो यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो बनाना सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, बनाना का हम सब्जेक्ट की जगह रख लेंगे। उसके बाद पास्ट सिंपल टेंस है तो वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे पैसिव बनाने के लिए, तो बनाना के साथ वॉज आ जाएगा, फिर ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, फिर बाय, और शी जब ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा तो शी का ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा हर। इस प्रकार बन जाएगा बनाना वॉज ईटन बाय हर। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ एग्जाम्पल, दे वर ड्रिंकिंग वाटर। ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का उदाहरण है, तो वाटर को हम सबसे आगे रख देंगे यानी कि सब्जेक्ट बना देंगे वाटर। अब चूंकि वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर की तरह व्यवहार किया जाता है, यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, तो वाटर के साथ आ जाएगा वॉज, फिर बीइंग का प्रयोग हो जाएगा, फिर ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक, बाय दे का देम। इस प्रकार हो जाएगा वाटर वॉज बीइंग ड्रंक बाय देम। सिक्स्थ एग्जाम्पल, माई सिस्टर हैड हेल्प्ड हिम। हैड प्लस थर्ड फॉर्म आई यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, और पास्ट परफेक्ट टेंस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो सबसे पहले वही फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही हो जाएगा, उसके बाद हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, फिर बाई लगेगा और सब्जेक्ट आ जाएगा माई सिस्टर। उसके बाद देखिए 7 और 8, चूँकि फ्यूचर टेंस के दो ही टेंस है इसका पैसिव वॉइस बनता है, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट का, बाकी फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं। 7th एग्जाम्पल है, यू विल ईट एप्पल। यू विल ईट एप्पल, ये विल प्लस फर्स्ट फॉर्म है यानी कि फ्यूचर सिंपल है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी का प्रयोग करेंगे जब हम इसे पैसिव बनाएंगे, विल बी शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एप्पल सब्जेक्ट बन जाएगा, एप्पल के साथ विल बी, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, बाय और यू। उसके बाद 8th एग्जाम्पल, लक्ष्मी विल हैव हेल्प्ड हिम। अब ये देखिए विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म आया यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, हम सबसे पहले हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे ही, उसके साथ विल हैव बीन आ जाएगा, उसके बाद हेल्प्ड थर्ड फॉर्म बाय लक्ष्मी। तो इस प्रकार से हम टेंस को समझते हुए कौन किस टेंस का वाक्य है उसके आधार पर पैसिव बनाते समय हमें किन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करना है वो जानते हुए समझते हुए वाक्यों का निर्माण करेंगे। एक बात ध्यान रखनी है, देखिए कॉमन सा फॉर्मूला है, वो वैसे हमने पूर्व वीडियो में काफ़ी इसकी चर्चा कर ली है, पर एक बात हमें जाननी है कि पैसिव वॉइस जब भी हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखना है, उसके बाद टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है और ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, ठीक है ना। सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, फिर बाई का प्रयोग होगा और सब्जेक्ट का यूज़ होगा। तो इस प्रकार से ध्यान में रखते हुए हमें इन वाक्यों का निर्माण करना है। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही आसान बनेगा और अपने मन मस्तिष्क में आसानी से कंठस्थ हो जाएगा। अब देखिए दूसरे टाइप के वो वाक्य हैं जो डबल ऑब्जेक्ट वाले होते हैं, जिनमें दो ऑब्जेक्ट आते हैं। अब इनका पैसिव कैसे बनाना है आइए जानते हैं। डबल ऑब्जेक्ट, जैसा कि टेंस वाली सीरीज़ का जो सेकंड वीडियो था जिसमें हमने सब्जेक्ट, वर्ब
और ऑब्जेक्ट के बारे में जाना था, उसके अंतर्गत हमने ये सीखा था कि ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जनरली जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है या सजीव के लिए होता है, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो निर्जीव के लिए होता है। ठीक है, तो वो अच्छे से आप समझिए। और जब दोनों ऑब्जेक्ट हमारे सामने हो, और ये दोनों ऑब्जेक्ट कब आते हैं, जब वर्ब डाई ट्रांसिटिव वर्ब होती है, यानी कि द्विकर्मक क्रिया होती है, यानी कि ऐसी क्रिया जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट को नहीं लेती बल्कि दो ऑब्जेक्ट को लेती है। जैसे कि गिव, अब गिव है, गिव डाई ट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है, गिव यानी देना। अब एक तो सवाल है किसको दिया और क्या दिया, दो सवाल है, तो क्या और किसको, ये दो ऑब्जेक्ट तैयार हो जाते हैं आपके सामने। तो इनको कैसे बनाना है जब दोनों ऑब्जेक्ट अवेलेबल हो, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल है आपके सामने। पहला एग्जांपल देखते हैं फिर स्ट्रक्चर को देखते हैं। पहला एग्जांपल है ही गिव्स मी अ पेन। ठीक है, पहला एग्जांपल है ही गिव्स मी अ पेन। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है ही, ये वर्ब है, उसके बाद ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि मी सजीव है, और अ पेन जो कि निर्जीव है, इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब ऐसी सिचुएशन में हमें कैसे पैसिव का निर्माण करना है, क्योंकि हमारे सामने दो ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट हमें पहले लेना है और कौन सा बाद में लेना है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे, और जनरली यही है, यदि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेते हैं तो वाक्य एकदम सही बनता है, उसमें कोई ज़्यादा परेशानी जैसी बात नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पर, तो मी को आगे लेंगे हम, जब मी को सब्जेक्ट की जगह लेंगे तो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई। ठीक है, अब देखिए टेंस कौन सा है, गिव्स आया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो पैसिव बनाते समय इज आर एम का प्रयोग करना है, तो अब सब्जेक्ट आई बन गया तो इसके साथ एम का प्रयोग करेंगे, फिर गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। अब उसके बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा देंगे अ पेन, फिर बाय, और ही का बन जाएगा हिम। एक तो ये तरीका है। दूसरा, यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे रखते हैं तो यह पेन सबसे आगे आ जाएगा, फिर इज़, फिर थर्ड फॉर्म गिवन। फिर देखिए जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रखते हैं ना, तो हमें ध्यान देना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद टू लगाकर हमें उस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एज इट इज़ रख देना है, फिर बाय प्लस हिम। तो ये दो तरीके हैं, दोनों राइट है। जनरली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे रखेंगे तो ज़्यादा सुविधा भी रहेगी और करेक्टनेस भी ज़्यादा रहेगी। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे टेंस के अनुसार, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बाय के साथ में सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, जैसा कि हमने ऊपर वाले सेंटेंस में किया। देखिए यहाँ पर इसके हिसाब से देखें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर आई है, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम लगाई, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ पेन, फिर बाई का प्रयोग, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएं। इसी प्रकार यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे रखते हैं तो क्या स्ट्रक्चर होगा, तो देखिए सबसे पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखेंगे जैसा कि यहाँ पर हमने रखा अ पेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, उसके बाद टू का प्रयोग करके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखना है। ये बात थोड़ी ध्यान रखनी है, ठीक है ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यदि हम आगे रखते हैं ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद टू प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, बाकी तो वही है, बाय प्लस सब्जेक्ट होगा। एक और उदाहरण द्वारा इसको समझते हैं। देखिए, शी विल गिव हिम अ बुक। यहाँ पर भी दो ऑब्जेक्ट है, एक है हिम और एक है अ बुक। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अभी यदि आपने वीडियो को व्यवस्थित ढंग से देखा है तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो फिलहाल यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, हिम और अ बुक। तो दोनों तरीके जो ऊपर स्ट्रक्चर दिया उसके अनुसार बनाने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम इस हिम को लेते हैं, तो इसका ही हो जाएगा ही, फिर विल। ये देखिए विल प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी फ्यूचर सिंपल टेंस है। तो फ्यूचर सिंपल टेंस के अंतर्गत जब हम पैसिव बनाएंगे तो विल बी और शैल बी का प्रयोग करेंगे। तो ही विल बी गिवन अ बुक बाय हर, और दूसरे स्ट्रक्चर के हिसाब से इस
अ बुक को आगे लेंगे, अ बुक विल बी गिवन टू हिम बाय हर। तो इस प्रकार से डबल ऑब्जेक्ट वाले जो वाक्य है उनका हम पैसिव बनाएंगे। आशा है समझ में आ गया होगा। काफ़ी आसान तरीके से और कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट्स का ध्यान रखते हुए आसान भाषा में और आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये समझ में आया हो और हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।